यशंके च विभाति भूदर्शुता देवापगा मस्तके वाले वाल विधुर्गले च गरलं यशोरशिव्यालराट सोऽयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सशनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए मैं एक बहुत सुंदर मंत्र बता रही हूँ। जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र पैदा होगा, जिसको धन नहीं है उसके घर में धन की वर्षा होगी, जिसको सुख शांति नहीं है उसको सुख शांति मिलेगी, जो रोगी है वो निरोग होगा, जिसके मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा हो रहे हैं उनका मन भी विकृति से हट जाएगा, उनके मन में कोई विकृति नहीं रहेगी और उनके मन शुद्ध हो जाएंगे और प्रत्येक प्रकार की हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। आज मैं एक ऐसा महामंत्र आपको बताने जा रही हूँ और वो महामंत्र किसका है, किसी और देव का नहीं, देवादिदेव महादेव भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुराराध्य आहै महेशु आस्तोष पुन किए कलेशु। होनहार कभी टलती नहीं, जो होना है वो होना है, परंतु होनहार को टालने के लिए भी यदि किसी में ताकत है तो वह है देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी में। इसलिए जो भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, जिसको जो भी अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहिए वह भगवान शिव की शरण में जाए, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुखों को दूर करके उसका कल्याण करेंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आज इस युग में किसी भी देवता में वो शक्ति नहीं है जो मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना को पूरी कर दे, परंतु भगवान शिव वह तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं और अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना को पूरी करते हैं। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि जिन लोगों को धन की ज़रूरत है, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जिन लोगों को संतान की ज़रूरत है, आज बहुत दुखी लोग हैं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास बीमारी बहुत ज़्यादा है, वह निरोग नहीं है। किसी का मन बेचैन रहता है, बड़ा भटकाव है। तो इन सब को दूर करने के लिए, इन सभी कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शंकर जी ही समर्थ हैं। उनके अलावा कोई भी देव इस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि जो अन्य देव हैं वो मात्र देव हैं, परंतु भगवान शिव ये तो महादेव हैं। इसलिए जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि उनके ऊपर आप गंगा जल चढ़ाएं या हैंडपंप का जल चढ़ाएं फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस दिन सोमवार का व्रत भगवान शिव जी के सामने किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है और यदि भगवान शिव के सामने यह संकल्प लिया जाए कि हे भोलेनाथ, हमारी ये मनोकामना पूरी आप ही कर सकते हैं, इसके लिए हम सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं। तो जो लोग श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करते हैं, व्रत की विधि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और स्नान भी
यदि ब्रह्म मुहूर्त में करें तो अति उत्तम है। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त भास्करा कनिष्ठा शूरशयिता प्रातः संध्या तथा स्मृता। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और श्वेत वस्त्रों को जो धारण करते हैं, पवित्र वस्त्रों को जो धारण करते हैं, उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के बिल्व पत्र लेकर के और पुष्प लेकर के, पूजा की सभी सामग्री लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर और भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का पूजन कैसे करें? सर्वप्रथम भगवान शिव को स्नान कराएं और स्नान कराते समय गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, गाय का दही और घी और शहद, इसको पंचगव्य कहा जाता है, इन सबको लेकर के पहले भगवान को सादा जल से स्नान कराएं और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। फिर पंचगव्य से स्नान कराकर भगवान शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराने के बाद गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। सफ़ेद अक्षत भगवान शिव को समर्पित करें और सफ़ेद चंदन से भगवान शिव के भाल पर त्रिपुंड लगाएं। बिल्व पत्र को ध्यान रखें, हर समय उल्टा चढ़ाना चाहिए, सीधा बिल्व पत्र नहीं चढ़ाएं। जिनकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवान शंकर जी के सामने अपने उन मनोरथों को मन में लेते हुए भगवान शिव के सामने 108 श्वेत पुष्प थाली में रख लें। यदि 108 श्वेत पुष्प नहीं हैं, जैसे आक का पुष्प है जिसको गांव की भाषा में अकौआ बोला जाता है, वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उस आग के पुष्प को चढ़ाने से भगवान शिव सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। कदाचित यदि आग का पुष्प नहीं है तो किसी और का भी पुष्प आप ले सकते हैं, परंतु बिल्व पत्र जरूर होना चाहिए। यदि 108 पुष्प आपके पास नहीं है तो 108 बिल्व पत्र के दल लेकर के और वहाँ थाली में रख लें और जिस थाली में पूजन के लिए रखें, भगवान शिव को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य से अर्चित करते हुए घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव के मुखमंडल पर एक बार, भगवान के बच्चा स्थल पर 2 बार और भगवान शिव के चरणों पर 4 बार, शिव जी के सर्वांगों पर 7 बार घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। और जो बिल्व पत्र आपके पास हैं उन पर श्वेत चंदन से श्री राम श्री राम श्री राम लिख करके पहले ही रख लें और जैसे ही एक बिल्व पत्र चढ़ाएं तो मुख से उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि बिल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र आता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम, तो इस मंत्र का भी 11 बार उच्चारण कर लेना चाहिए। उसके बाद में 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखें, मंत्र अशुद्ध नहीं जपना चाहिए, मंत्र बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पवित्र अवस्था में उत्तराभिमुख होकर के बैठें कुश की चटाई पर और भगवान शिव की पूजा करें। तो इस प्रकार से पूजा करने से भगवान शंकर जी सारे मनोरथों को पूरा करते हैं। शाम के समय एक बार मीठा भोजन, उसमें तुलसी दल छोड़ के भगवान का भोग लगाएं, तुलसी दल डालकर भगवान का भोग लगाएं। ध्यान रखें, सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाएं और मीठा भोजन करें और मीठा भोजन लेकर के पहले गाय को खिलाएं और गाय के खिलाने के बाद में उसे भगवान शिव का चिंतन करते हुए कि हे शिव, हे देवाधिदेव महादेव, आज मैंने जो संकल्प लिया, आज जो मैंने व्रत किया, वो मैंने अपने पौरुष से नहीं, अपने ज्ञान बुद्धि बल से नहीं, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूरा हुआ और मैंने जो संकल्प लिया था, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। हम
बड़ी परेशानियों में उलझे हैं। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप सर्वसमर्थ हैं। हे आशुतोष, हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस प्रकार से भगवान शिव के सामने जो भी सोमवार का व्रत रखते हैं, ध्यान रखें, जो लोग भी सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो किसी भी महीने से शुरू करें। यदि श्रावण के महीने से व्रत को शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा जब भी व्रत को शुरू करें तो शुक्ल पक्ष से अमावस्या के बाद जो भी सोमवार आए उसी सोमवार से व्रत करना शुरू करें और भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, आपका भगवान शिव के चरणों में प्रेम लगेगा। और मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों, आप सभी के घर में सुख समृद्धि भरी रहे। भगवान देवादिदेव महादेव आपके समस्त पापों को नष्ट कर दें, आपको धन धान्य की वृद्धि हो, आप सदा सुखी रहें, आपका भगवान सदा कल्याण करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।